नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज थोड़ा सा बारिश हो रही थी तो कहीं वेट कर रहा था बारिश के बंद होने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सावन में आप अपने पितृदोष या जिनकी संतान नहीं हो रही है, जिनकी संतान बार बार मिसकैरेज हो जा रही है, गर्भ नहीं रुक रहा है, या जो काफ़ी टाइम से किसी ऐसे दोस्त से परेशान थे जिस दोस्त से वो कहीं ना कहीं उनकी उन्नति रुकी पड़ी है। जैसे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका जल्दी नहीं होता है। उस कर्म में एक कर्म होता है भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, या आपने किसी के साथ ऐसा बड़ा धोखा किया, उस धोखे की वजह से उस इंसान की जन हानि हो गई, या कुछ उसको ऐसा सदमा लग गया, ऐसा उसको हार्ट अटैक आ गया और वो बेड रिडन हो गया, बेड पे पड़े पड़े उसकी काफ़ी लंबी टाइम तक पड़ा रहा और मृत्यु हो गई। तो ऐसी समस्या से जो पाप पैदा होता है वो पाप उस इंसान को जाता है जिस इंसान ने उस काम को जनरेट किया होता है। तो आज सावन चल रहा है, सावन में आप क्या कर सकते हैं? ये वैसे उपाय आप बाकी दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन सावन में इसलिए करना अच्छा रहेगा क्योंकि सावन में यदि आप करते हैं इन उपायों को, सावन में अगर आपने कर लिया तो इनका जो फल होगा वो कई गुना ज़्यादा मिलेगा और सोने पे सुहागा हो जाएगा। पीपल का पेड़, पीपल का अगर 7 पेड़ सावन में आप लगा देते हैं और उनकी सेवा करके उनको इस लायक बना देते हैं कि अब वो ज़मीन से पानी खींच करके अपनी सेवा, अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर ले जाएं। अर्थात 7 पेड़ सावन में आप पीपल के लगाएं और वो पेड़ इस लायक कर दें कि अब अपने खुद के दम पे स्टैंड होकर के आगे बढ़ने लगेंगे। जिस दिन वो 7 पेड़ आपके लग गए और चल गए, उस दिन से समझिए कि आपके जीवन के जितने भी बड़े बड़े कष्ट आपने किए हों, जितने भी बड़े बड़े पाप आपने किए हैं, चाहे भ्रूण हत्या हो, ब्रह्म हत्या हो, या किसी के खिलाफ आपने कोई बड़ी गवाही दी हो, उस गवाही से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, ऐसे जो आपके कार्मिक बंधन हैं, उन कार्मिक बंधनों को काटने का काम करेगा सावन में लगाया हुआ पीपल का पेड़। तो सावन में पीपल का पेड़ लगाएं और अपने जीवन के उस बंधन को ख़त्म करें और अपना कार्मिक लेखा जोखा जो है उसको मिटाएं। इसी कड़ी में समी का पौधा शनिवार के दिन शाम को लगाएं। शनिवार की शाम को समी का पौधा अपने घर में लगाएं और कोशिश करें कि ये आपके घर की पश्चिम दिशा में हो, या फिर अगर पश्चिम दिशा में आपके घर के दरवाज़ा नहीं है, सपोज आप फ्लैट कल्चर है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आप क्या करें, पश्चिम दिशा में अगर जगह नहीं है तो अपने मेन गेट पर आप इस पौधे को लगा सकते हैं और घर के निकलते टाइम ये पौधा आपके बाएं तरफ पड़े, ऐसा आप इसको लगाएं। और इस पौधे में डेली आपको जल डालना है और शनिवार की शाम आपको इसके नीचे तेल का एक दीपक जलाना है। इससे क्या होगा, इससे शनि जनित कोई पीड़ा अगर आपको परेशान कर रही है, कोई लंबा बीमारी चल रहा है, वो लंबी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, उसका आप केयर कर रहे हैं लेकिन क्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप अनार का पेड़ सावन में लगाते हैं, तो अनार का पेड़ घर के सामने लगाने का तो इतना महत्व है। अनार अर्थात लक्ष्मी जी का परम प्रिय पौधा, अनार आपने घर के सामने लगाना ही चाहिए। अनार का पौधा जिस घर के सामने होता है उस घर के लोगों के ऊपर और घर के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र अभिचार नहीं होते हैं, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। यू आर सिक्योर, तंत्र मंत्र आपके घर पे काम नहीं करेगा यदि आपने घर के सामने अनार का पौधा लगा दिया तो अनार का पौधा लाएं सावन में, अपने घर के मेन गेट के सामने लगाएं और जब भी आते जाते हुए अनार के पौधे को देखें और माता लक्ष्मी का रूप समझ करके आप इसको मन ही मन प्रणाम करें, तो सावन आपका सफल होगा। सावन में आप पीपल का पौधा, समी का पौधा, अनार का पौधा लगा सकते हैं। साथ ही तुलसी का पौधा लगाने के लिए या तो कार्तिक का माह या फिर सावन का माह, ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ और उचित माह कहे गए हैं। तुलसी का पौधा आप सावन के महीने में ले आए लगाएं और बेहतर होगा कि सावन में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या गुरुवार, इन 4 दिनों में
तुलसी का पौधा लगाएं अपने घर पर, और तुलसी में डेली सुबह जल चढ़ाएं, शाम को घी का दीपक जलाएं। और तुलसी का जो पत्ता होता है, जो मंजरी होती है, उनके तो आयुर्वेदिक इतने फ़ायदे हैं। तुलसी के पत्ते को यदि आप डेली 5 पत्ते खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी आपका, क्योंकि तुलसी मीन्स बुद्ध, बुद्ध मीन्स बुद्धि। ठीक है, तुलसी का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, लेकिन इनका डायरेक्ट संबंध ग्रहों के राजकुमार बुद्ध से भी है। 5 तुलसी के पत्ते डेली खाएं, आपका बुद्धि, आपका वाक्पटुता, आपका तार्किक शक्ति ग्रो करेगा। जो बच्चों के कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, जो बच्चे बोलने में कुछ हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या उनके कोई ऐसा लगता है कि इनका माइंड अभी थोड़ा सा शार्प नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों को तुलसी के पत्ते खिलाएं। और जिन मैरिड कपल्स को बच्चे कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, वो तुलसी की मंजरी डेली खाएं, 5-6 मंजरी डेली खाएं। तुलसी का बीज उसमें होता है, उस बीज को खाने से आपकी इम्यूनिटी, आपका स्पर्म काउंट, और महिला है तो महिला की भी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए महिला के भी बॉडी में वो रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो कंप्लीट होती हुई दिखाई पड़ेगी। सो जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हैं, पीपल का पेड़ लगाएं और तुलसी के पत्ते लगा करके, तुलसी का पौधा लगा करके तुलसी के पत्ते खाएं, तुलसी का बीज खाएं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता या तुलसी का बीज कभी भी कूच कर ना खाएं, क्योंकि उसके पत्तों में पारा होता है और वो पारा आपके दांत को खराब करेगा। तो ऑलवेज तुलसी के पत्ते या बीज मुंह में रखें और पानी लेकर के उसको निगल जाएं, सो दैट आपके दांतों से उसका कांटेक्ट हो ही ना। क्लियर? यदि आप इन उपायों को करते हैं तो इस सावन में आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा अगर मेरा लग रहा है तो लाइक करते रहिए ना, कुछ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, और कमेंट, जो पोर्शन आपको अच्छा लगे उस पर कमेंट करें, और जो पोर्शन आपको कम अच्छा लगे उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाहते हैं मुझसे, तो आप लिख के दे सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना के आप शेयर करें, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो आपको बना करके ऑन एयर करूँगा। आप उसको देख सकते हैं, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा, और आपके सवाल पूछने की वजह से कुछ और लोगों का भी ज्ञानवर्धन होगा। और सावन में हमें एक पौधा और है जो बहुत ही चमत्कारी है, और उसे हमें अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। उस पौधे का नाम है बेल का वृक्ष। यदि आप सावन में सोमवार को या किसी पूर्णिमा के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ ला करके अपने घर में लगाते हैं, तो सावन में शिव जी की कृपा अपने आप आपके ऊपर बरसना प्रारंभ हो जाएगी। और ये कृपा जब तक आपका वो बेल का वृक्ष आपके घर के सामने लगा रहेगा, तब तक आपके ऊपर बरसती रहेगी। और इस बेल के वृक्ष का जोड़ीदार कौन होगा? घर के सामने बेल का पेड़ लगाएं और घर के पीछे एक केले का पेड़ लगाएं। ठीक है, यदि आपने घर के सामने बेल का पेड़ लगा दिया और घर के पीछे एक केले का पेड़ लगा दिया, तो अब ये बन गई एक जोड़ी। जोड़ी कैसी? सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली वाली जोड़ी। मीन्स आई वांट टू से कि यदि आप केले का पेड़ और बेल का पेड़ सावन के मौसम में लगा देते हैं, तो भी आपके वारे नारे हो जाने हैं। शिव जी आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे, सारे कांटे निकाल करके आपको स्मूथ लाइफ शिव जी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।